नई संगत हूँ, मैं गुरुजी के छोटे बच्चों वालों में से हूँ। और फिर भी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं सत्संग कर रही हूँ। बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं गुरुजी का गुणगान करना पसंद करती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि जिसको भी जिस भी संगत को गुरुजी के सत्संग करने का मौका मिले, वो ज़रूर सत्संग करें। गुरुजी के सत्संग करने से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारे कर्म कटते हैं, जो कि हम दिन भर में लाइफ में कभी ना कभी हमारे थोड़े बहुत कर्म बुरे हो जाते हैं, तो वो हमारे गुरुजी इस तरह से सत्संग करने से काट देते हैं। ये मेरा मानना है, इसलिए मैं सत्संग करना चाहिए सबको और सत्संग सुनना भी चाहिए। सत्संग सुनने वाले का भी भला और इस चीज़ की सारी संगत को पता है ये बात। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ गुरु महाराज के साथ। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, इसलिए मैं उनके साथ दोबारा अपनी वही जर्नी स्टार्ट करती हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ 2019 नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ फर्स्ट टाइम। वैसे तो हम इतने सेल्फिश होते हैं कि भगवान के मंदिर में तभी जाते हैं जब हम हमें भगवान से कुछ चाहिए होता है, भगवान से हमें कुछ मांगना होता है, तभी हम भगवान जी को याद करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। वैसे तो मैं महादेव की भक्त थी, लेकिन इतना ज़्यादा मेरा पूजा पाठ का नहीं था, लेकिन मैं भक्त महादेव की थी। शायद इस वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई, कनेक्ट हो पाई। बट मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई थी 2019 में, लास्ट में। तो मेरी सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार गुरु गुरु महाराज के मंदिर, यहाँ छतरपुर में मंदिर है, आप वहाँ पे दर्शन करें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने जब गुरु महाराज की फ़ोटो देखी, सॉरी स्वरूप देखा, तो मुझे इतना बिलीव नहीं हुआ कि कैसे प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है। उसके बाद जब सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, तो मैंने बोला कि ठीक है, गुरु जी के मंदिर चलते हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं पहली बार गुरु महाराज के बड़े मंदिर छतरपुर गई थी, तो वो नज़ारे मैंने अपनी ज़िंदगी के कभी मैं भूल नहीं सकती हूँ। मुझे इतना, मैं बहुत जगह इंडिया में तीर्थ स्थान पे मैंने गई हूँ, लेकिन गुरु महाराज के मंदिर में, बड़े मंदिर में, जैसे लगता है कि कोई स्वर्ग है जहाँ हम चले आए हैं। इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतना इतना अच्छा, इतना सुकून इतना मिलता है। और सच में मेरी ज़िंदगी वहाँ से संगत जी बदल गई। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम तो गुरुजी ने सुनी प्रॉब्लम तो उन्होंने मेरी सॉल्व की। बट उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मेरी पर्सनैलिटी है, फिर मैंने गुरुजी को जानना जब स्टार्ट करा, तो मुझे पता चला कि गुरुजी सबकी इतनी प्रॉब्लम्स, और किसी को कैंसर वगैरह जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, सब ठीक कर देते हैं। लेकिन मैं गुरुजी ने तो मेरे को दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो कहते हैं डिप्रेशन, जिसका दिमाग इंसान का खराब होता है, और दिमाग खराब होता है, मेरा एग्जैक्टली दिमाग ही खराब था। और बचपन से मैं बहुत शैतान बची थी, लेकिन टीनेजर होते होते शादी के बाद और डिप्रेशन हुआ मुझे। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट मैंने डॉक्टर से भी लिया, काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फिर हो जाता था। मुझे टेंशन रहती थी, नेगेटिव थॉट्स थे मेरे, हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, और उसकी वजह से मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स लाइफ में, मुझे कोई पसंद नहीं करता था। तो जब मैं बड़े मंदिर गई थी, तो जब उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी और मेरे को इतनी दीवानगी हो गई गुरु जी के प्रति कि मैं बार बार मंदिर गुरु महाराज के जाने लगी। तो मैंने लास्ट उनसे 31 दिसंबर को, जब मैं गुरु जी महाराज के मंदिर गई थी लास्ट टाइम, तो मैंने महाराज से कहा, महाराज आप इतना कल्याण करते हो, मेरा एक कर दो, मेरा दिमाग ठीक कर दो। तो महाराज ने मेरी सुन ली, और महाराज ने मेरा दिमाग ठीक करा, मेरा डिप्रेशन ठीक करा, मेरा गुस्सा इतना ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से मेरी लोगों से लड़ाइयाँ होती थी, और मैं किसी से भी उल्टा सीधा बोल देती थी, और डिप्रेशन में रहती, अपने आप में रहती थी। सुसाइड करने का भी मेरा मन होता था। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने मुझे इतनी मतलब इतना चेंज कर दिया, मेरा डिप्रेशन दूर कर दिया, जो किसी भी डॉक्टर की, मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरी बेटी, किसी में भी अभी तक इतना नहीं था कि कोई भी मुझे ठीक कर सकता। देखिए, गुरु महाराज ने जो मेरी जिंदगी, आज आज जो मैं आपके सामने निशा सिंह हूँ, मैं एकदम टोटली, मेरी पर्सनालिटी चेंज है। मैं इतनी रिलैक्स फील करती हूँ, और सब गुरु महाराज की देन है। मैं किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है मेरे लिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, किसी के लिए भी ये नहीं करती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, फैमिली वालों का प्यार मिलने लगा।
और फैमिली वालों का प्यार मिलने लगा, और फैमिली में हम अब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ अभी 2 दिन पहले, सभी संगत में सभी आंटीज लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सबकी करवा चौथ बहुत अच्छा, गुरु महाराज की कृपा से सबका करवा चौथ बहुत अच्छा बीता होगा, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग्स और कृपा इतनी बनी हुई है कि हम सब सुहागनों को गुरु महाराज ने पहले ही ब्लेस कर दिया था। मैसेज आए थे कि इतना गुरु महाराज ने तो करवा चौथ, मेरी लाइफ में ये वाला करवा चौथ भी बहुत अच्छा बीता। हम सब दौरानी जेठानी, इतना अपनापन, इतना प्यार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी के बारे में सबको बोलती घूमती हूँ, यार गुरुजी से जुड़ के देखो, गुरुजी से मिलकर अपने घर में ही गुरुजी का इतना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ दौरानी वगैरह को, कि देखो गुरुजी से मिलने के आज जो हम इतने प्यार से बैठे हैं ना, गुरुजी की वजह से बैठे, वरना हम लोग की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी, कोई एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करता था। तो मैंने गुरुजी महाराज से जो कुछ मुझे मिला है, मुझे मन की शांति मिली है, बहुत कृपा है, हमारे सारे काम भी अच्छे हो रहे हैं। तो मतलब हमारे लाइफ में बहुत गुरु महाराज की कृपा से पीसफुल लाइफ जा रही है। बहुत मतलब बहुत खुशियाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो हो गया। जॉब में अभी कोरोना टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में नहीं जा रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम है। लेकिन जो मेन मेरी एक स्टोरी है, अब यकीन करोगे, मैं सॉरी मैंने ना स्पेक्स नहीं लगाया हुआ, तो मैं मैसेज इतने ज्यादा लंबे पढ़ूंगी, मैं बाद में पढ़ूंगी और पक्का आपको रिप्लाई करूंगी। मैं हमेशा सबके हर मैसेज के रिप्लाई जरूर करती हूँ, और जो लोग मुझसे नंबर मांगते हैं मैं जरूर उनको नंबर देती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे छोटे छोटे सत्संग ये भी है कि मेरा सत्संग करने से ही मुझे कितनी ब्लेसिंग्स मिली है, और मेरी वजह से जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग करने की सोचा था कि मैं सत्संग करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, तो मैंने बोला मैं अपना डिप्रेशन, जो गुरु महाराज ने मुझे मेरे सपनों में आए और उन्होंने कहा कि सर तू, मैंने तो तेरा दिमाग ठीक करा है, तो तू यही वाला बताइयो। तो मैंने यही बताया कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने वही अपनी घटना बताई। तो इसकी वजह से जो मैंने फर्स्ट सत्संग किया था, उसकी वजह से भी मेरा ये भी छोटा सा सत्संग ही बनता है कि कई मैसेज मेरे पास ऐसे आए आंटी के, अंकल के, कि उनको भी मेरी जैसी सेम प्रॉब्लम थी और उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर मांगा। एंड देन उनकी फैमिली, उन्होंने भी उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो इस ये भी मुझे एक ब्लेसिंग मिली कि हमारे सत्संग से, ये तो मुझे समझ में आ गया कि हमारे सत्संग से करने वाले से हमारे किसी ना किसी के आंसर्स मिलते हैं, सबको मिलते हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे भी आंसर्स मिलते हैं। तो मेरे सत्संग से भी बहुत सारी आंटियों के, कई आंटियों के मैंने प्रॉब्लम सुनी, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। आंटी जो भी आंटी मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताती, मैं प्रॉब्लम पूरी नहीं सुनती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि किसी का दुख नहीं सुनना चाहिए। अब ये जो जो चीज गुरु महाराज ने बोली उसको कैसे हम नहीं सुनेंगे, तो किसी का दुख नहीं सुनना चाहिए। तो अगर कोई मुझे बहुत ज्यादा अपना दुख सुनाने लगता है तो मैं कहती हूँ मेरे सामने प्लीज दुख मत बताइए, हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, आप उनको दुख बताइए, वो जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मुझ दुख यारन का दुख कम कर दिया तो सभी संगत का दुख दूर करेंगे महाराज। हमारे बैठे हैं तो हम एक दूसरे, हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम डिप्रेशन के बारे में। और मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना बताती हूँ, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरु महाराज को याद करेगा, सच्चे मन से, थोड़ा सा पेशेंस, कभी कभी किसी की नहीं सुनते, बहुत सारे ऐसे लोग, अरे गुरु महाराज हमारी नहीं सुनते, गुरु महाराज हमारी नहीं सुनते, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने। गुरु महाराज ने परीक्षा मेरी भी बहुत ली है, बहुत परीक्षा ली है। उन्होंने कहा भी पुत्र मैंने तेरी बहुत परीक्षाएं ली है, परीक्षा इतनी ली, जब गुरुजी से जुड़ी हूँ उसके बाद कुछ टाइम तक मेरे को थोड़ा, मुझे बहुत एग्जाम्स देने पड़े गुरुजी के लिए। गुरुजी परखते हैं कि नींबू की तरह, सुना है ना, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, तो एग्जैक्टली गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। जब उन्होंने निचोड़ लिया और देखा कि हाँ आज भी मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ, दुख में सुख में हर हाल में हम गुरुजी के गुणगान करते हैं, गुरुजी से प्यार करते हैं, गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं करती हूँ, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम सब गुरु महाराज से बहुत प्यार करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में सब अच्छा अच्छा ही हो जाएगा। और मैंने अभी रिसेंट में शिव अंकल का भी मैंने सत्संग सुना, जो मैंने आज तक नहीं सुना था। तो गुरु महाराज का क्या है क्या नहीं है, ऐसे आप लोग जरूर सबके सत्संग सुना कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गुरु महाराज के बारे में पता चलता है कि गुरु महाराज कैसे कैसे कल्याण करते हैं। मेरे साथ एक और छोटा सा मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, कि जब एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को हाथ में प्रॉब्लम थी और गुरु महाराज से मैं कह रही थी कि गुरु महाराज आपने मेरे को इतना प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो, हाथ में भी इतनी प्रॉब्लम रही। तो गुरु महाराज ने 10 मिनट के अंदर मेरी प्रॉब्लम सुनी
और 10 मिनट के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे हाथ में वो जो छाले टाइप के पड़ गए थे वो बंद हो गया और वो उसमें एग्जैक्टली ओम टाइप का बन गया था। मैं मतलब देख के हैरान हो गई थी कि लोगों की रोटियों में ओम बन जाते हैं, और गुरु महाराज ने मेरे तो हाथ में ओम बना दिया है, तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। पिछली बार मैंने एक सत्संग किया था, मैं हर बात शेयर करती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने, इससे पहले मैं गुरु महाराज से नाराज भी हो जाती हूँ, तो फिर मुझे कई अंकल, सत्संग वाले अंकल मुझे मिल गए, अंकल आंटी सब मिल रहे हैं, सबसे फ्रेंडशिप। एक्चुअली गुरु महाराज ने मुझे पूरा एक नया फैमिली ही दे दी है, और जो बहुत प्यारी फैमिली है। जो मैं अपनी फैमिली से अपने दुख शेयर नहीं कर सकती हूँ, उतना तो मुझे जो अंकल आंटी मुझे सत्संग में मिले हैं, कुछ तो मेरी सिस्टर जैसी हो गई हैं, कुछ आंटी, मुझे पता नहीं था पहले, मैं नाम भी ले लेती थी, लेकिन मुझे अब मैं नाम नहीं लूंगी। कुछ अंकल हैं, संगत अंकल हैं, तो काफी प्रॉब्लम कुछ होती है। जैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने एक सत्संग किया था, ब्लेसिंग पेज पे सत्संग किया था, और वो सत्संग मेरा डिलीट हो गया। तो आंटी ने फोन किया, जिनका वो पेज है, उन आंटी ने मुझे फोन करा कि निशा जी, आपका सत्संग मुझसे डिलीट हो गया है, और आपके पास कहीं पे, और मैं इतनी गुस्सा हो गई थी, बाय गॉड। अभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा है। मैं गुरु जी से गुस्सा हो गई, मैं नहीं करूंगी सत्संग, गुरु महाराज मेरा मेरा सत्संग डिलीट कर दिया, मेरा सत्संग डिलीट कर दिया, मेरा सत्संग मिल ही नहीं रहा, मेरा आपने गुरु, मेरा गुरु। फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया कि गुरु महाराज की मर्जी होगी कि उन्होंने आपका सत्संग डिलीट हो गया, विदाउट गुरु महाराज की परमिशन तो कुछ भी नहीं होता है। फिर मैंने, संगत अंकल का फोन आया, तो मैंने कहा मैं आज के बाद कभी सत्संग नहीं करूंगी, कि मैं तो इतना मुश्किल से सत्संग कर रही थी और मेरा सत्संग भी डिलीट हो गया। तो अंकल ने कहा नहीं, गुरु महाराज से कभी नाराज नहीं होते हैं, कि गुरु सत्संग डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, गुरु महाराज आपको बहुत सारे सत्संग करने का मौका देंगे। और टचवुड, गुरु महाराज, थैंक यू सो मच गुरु महाराज, आपने मुझे आज फिर मौका दिया कि मैं सत्संग करूं। और एक और सत्संग करूंगी मैं दिवाली के दूसरे दिन, शिव पुराण पेज पे अतुल अंकल का फोन आया था। और मुझे सत्संग करना आजकल सबसे अच्छा काम लगता है। अ, मेरे हस्बैंड भी लाइव आ गए। तो घर पे नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग, ये सत्संग ही बनता है। ये आंटी का जो पेज है, आज जिस पे मैं सत्संग कर रही हूँ, तो आंटी ने मुझे बोला था कि सत्संग करने के लिए, तो 27 अक्टूबर को मेरे को सत्संग करना था। तो उसके 2-3 दिन पहले मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है, जो दिल्ली में रहती है, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तो वो तो 2 साल पहले से जुड़े हुए हैं, सिमी दी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही कहा कि अरे निशा, तुम तो आजकल बड़े सत्संग कर रही हो यार, सत्संग कैसे करते हैं, लाइव सत्संग कैसे करते हैं। मैंने कहा यार, मैंने कहा कि लाइव पे जाना पड़ता है, और ऐसे जिसका जिसका भी पेज होता है, आप उनसे कांटेक्ट करो, और मैं तेरे को बताऊंगी। मैंने उनकी बात सुन ली, और मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे बताऊंगी, तू भी लाइव सत्संग करियो। बोलते मेरे भी बहुत सारे गुरु महाराज के एक्सपीरियंस है, गुरु महाराज ने मेरे साथ भी बहुत कल्याण करा है, मैं भी बोलना चाहती हूँ। तो लेकिन वो कहने लगी कि मुझे डर बहुत लगेगा, मैं कैसे सत्संग करूंगी, इतने लोग देखते हैं। बाई गॉड, स्टार्टिंग में मैं भी यही समझती थी कि हाँ ठीक है, कुछ लोग दिख रहे हैं, मुझे भी नॉलेज नहीं था। अब मुझे बाद में पता चला कि इतने लोग देखते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं अपने सत्संग में और चेंज लाऊंगी, थोड़ा सा और अच्छा बोलूंगी। मुझे पता नहीं था, मेरे को बहुत सच बोलने की आदत है, तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो मुझे सत्संग में क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये मैं थोड़े थोड़े चेंजेस ला रही हूँ। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा, जस्ट 2 या 3 दिन पहले ही उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे सत्संग करना है। अब देखिए, गुरु महाराज के, मतलब गुरु महाराज के सामने आप अपने दिल की बात रखिए, वो सुन लेते हैं, और इमीडिएटली आपका पूरा 27 अक्टूबर को इसी पेज पे मुझे सत्संग करना था। बट 26 को इवनिंग में आंटी का फोन आया कि निशा जी, कल आपको सत्संग करना है 4 बजे। और मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा तो आज 27 को मेरा शूट लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा आंटी, आप कैसे करेंगे, आपका तो मैंने नाम कर दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा गुरु महाराज, मैं शूट भी नहीं छोड़ती, मेरा काम है। फिर मैंने उनसे कहा आंटी, कोई और चलेगा मेरी जगह सत्संग करने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल चलेगा। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर है, दिल्ली में रहती है, वो सत्संग करना चाहती है, तो हाँ जी आप नंबर दे दो। मैंने सिमी दी को इमीडिएटली दिल्ली फोन करा। मैंने कहा सत्संग करेगी? तो वो पहले डर गई, हाय कैसे लाइव। मैंने कहा कर, मैं आंटी का नंबर देती हूँ, तू सत्संग कर। मतलब गुरु महाराज, मेरा 27 को मुझे सत्संग करना था, पर उसने मन में बोला था कि मैं सत्संग करूंगी। तो गुरु महाराज ने कहा चल, तूने तो 5-6 सत्संग कर लिए हैं, तू अपनी बड़ी सिस्टर को एक्सक्यूज मी, बड़ी सिस्टर को, गुरु महाराज ने मेरी जगह मेरी बड़ी सिस्टर ने सत्संग किया। और मतलब मैंने फिर बाद में सोचा कि गुरु महाराज वो, जैसे मैंने एक रात पहले सोचा था सत्संग, जब मैंने इतने सत्संग लॉकडाउन में सुने, और सुनने के बाद मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, मैंने महाराज से बोला, कहा महाराज, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं भी कभी आपके गुणगान कर सकूंगी, मैं भी सत्संग कर सकूंगी। तो महाराज ने तो इतनी जल्दी मेरी बात सुनी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैसेंजर पे मैसेज आया तो अंकल का कि आप कौन है, क्या है। और एकदम सडनली उन्होंने बोला आप सत्संग करोगे। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता मैं सत्संग करना चाहती हूँ? मैंने, महाराज ने बताया।
और मेरी सिस्टर सत्संग करना चाहती थी, मेरी डेट पे उसने सत्संग किया। और उसकी भी इस सत्संग की बहुत सारी स्टोरी आप लोगों ने देखा अभी, सिमी सोलंकी ने पिछले साल 27 को सत्संग किया था। तो फिर मैंने आंटी से कहा कि आंटी आज मेरी सिस्टर ने कहा, मैं आप नेक्स्ट डेट आप मुझे दीजिए। तो इससे यही पता चलता है कि गुरु महाराज आपके लिए डेट फिक्स वो करते हैं। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी लखनऊ में हजरतगंज में फंसी हुई थी, 3:45 तक मैं हजरतगंज में फंसी हुई थी। और मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज प्लीज मुझे 4:05 पे भी आप मेरा सत्संग स्टार्ट करवा देना, मुझे 4 बजे घर पहुंचा दो। मैं इतनी फास्ट ड्राइव करके घर आई हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला मुझे लाइक जाना, जल्दी आना है। तो गुरु महाराज ने मेरी सुन ली, मेरा काम हो गया। मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी और आके मैंने सत्संग स्टार्ट कर लिया। तो मैं वो जल्दी जल्दी आके बैठ गई हूँ सत्संग करने के लिए। और मुझसे प्लीज कोई भी गलती हुआ करे तो प्लीज माफ किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत नई संगत हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मेरे एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन जितने भी गुरु महाराज के साथ मेरे एक्सपीरियंस है वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, जिंदगी में अगर मुझे कुछ मिला है तो गुरु महाराज मिले हैं। गुरु महाराज के अलावा मुझे ऐसा लगता है कुछ, बाकी तो फैमिली, बेटी, वो सब कुछ महाराज ने दिया है, महाराज की कृपा है। लेकिन जो मुझे जो शांति मिली है, क्योंकि आपके आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अगर आपको आपका दिमाग ठीक हो जाए, आपके आप पॉजिटिव सोचने लग जाओ, आपकी जिंदगी में सुकून हो जाए, आपको किसी चीज की लालच खत्म हो जाए, आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाए, आपको लोगों से घृणा खत्म हो जाए, तो आप कहते हैं ना महाशिव जो होते हैं वो वैसे हृदय में बसते हैं जिनके बहुत क्लीन हृदय। तो मेरा पहले भी था, मेरा थोड़ा दिमाग खराब था और मुंह खराब था। तो महाराज ने मेरे पर इतनी कृपा बरसाई है कि जो मेरी लैंग्वेज ऐसी थी जिसकी वजह से मेरे सारे रिश्ते दूर हो रहे थे। तो और लैंग्वेज भी इसलिए थी क्योंकि मुझे जब डिप्रेशन रहता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जो बंदी खुद सुसाइड करने पे इतनी बार सोचती थी कि दुनिया छोड़ देंगे, आज वो जीना चाहती है। तो सोचिए मेरे ऊपर गुरु महाराज ने कैसी कृपा की है, डिप्रेशन दूर करने के साथ साथ मेरा दिमाग ठीक किया है। तो शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, मुझे ऐसे ही रखना। और छोटे छोटे एकदम बहुत जल्दी में आ गई हूँ, छोटे छोटे सत्संग मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, बट मैं जो जो कुछ भी गुरु महाराज के साथ मुझे याद आता जाएगा मैं आप लोग के सामने शेयर करती जाऊंगी। और मैं हमेशा आपके सामने कोई ना कोई सत्संग, मैंने कई बार सोचा है कि मेरे को टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कई बार सोचा है कि मैं सिंगिंग भी करूंगी। मुझे गाने का बहुत शौक है। तो मैं चाहती हूँ कि महाराज की कोई महाराज के भजन को मैं गाऊं। मुझे अभी हेल्प मिल नहीं रही है कि मैं भजन महाराज की गुणगान गाऊं, भजन गाऊं। लेकिन मैं बहुत जल्दी इसकी तैयारी भी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गुरु महाराज के लिए लिखना तो शुरू कर दिया है। मुझ जैसी बंदी को मुझ जैसी, सॉरी बंदी नहीं बोला जाता, ये मुझे अंकल ने बताया, मुझ जैसी संगत को कभी लिखना पसंद नहीं था। तो महाराज ने मुझ पे इतनी कृपा करी कि मैंने गुरु महाराज के इतनी सारी एक मोटी डायरी लाइक स्टार्ट की। तो गुरु महाराज के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। और तो मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज मेरे पे इतनी कृपा बरसाएं कि कुछ भजन भी मैं गुरु महाराज के लिए गाऊं। तो जैसे कि मेरा बड़ा ही फेवरेट सॉन्ग है वो वाला जो महाशिव का है, जो मैं हमेशा एक अपने सत्संग में एक लाइन जरूर गाती हूँ, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता गुण देखे गुणगान नहीं, मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी पर कर्म तराजू। आगे की लाइन में ठीक से याद नहीं है, बट मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है और मैं बहुत सारे सॉन्ग की तैयारी कर, मेरे जब भी सत्संग होता है बहुत जल्दी में हो जाता है, मैं पूरी तैयारी करके नहीं बैठ पाती हूँ। बट मैं मना नहीं करती हूँ। अगर मुझसे कोई कहेगा आंटी आप सत्संग करोगे, हाँ जी मैं करूंगी। आंटी आप सत्संग करोगे, हाँ जी। मेरी तैयारी हो या ना हो मैं शुरू हो जाती हूँ। तो मुझे बस ऐसा लगता है गुरु जी महाराज के सत्संग करने का मौका मिल रहा है, तो हम बड़े किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरु महाराज हम लोग को ये सेवा दे रहे हैं। और गुरु महाराज इसी तरह हम लोग को सेवा अपनी देते रहें, गुरु महाराज के सत्संग करें और सभी का कल्याण हो। फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, सभी संगत को अभी से, मैं दिवाली के पहले तो नहीं आऊंगी, दिवाली के नेक्स्ट डे आऊंगी लाइव। तो अभी सभी को शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की दिवाली बहुत अच्छी, गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज हर घर में दिया जले, हर घर में लक्ष्मी माँ का प्रकाश हो, हर घर में सुख शांति, हर किसी की बीमारी गुरु महाराज दूर करे, हर किसी के कष्ट गुरु महाराज दूर करें। अपने बच्चों को गुरु महाराज इतना प्यार करें। गुरु महाराज में प्लीज मेरी ये अरदास कबूल करना, आपकी जितनी संगत है सबको आप बहुत प्यार दें, जिस तरह से आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं तो हमेशा से ये सोचती थी मैं बहुत शैतान, बहुत बहुत खराब, बहुत अच्छी इंसान नहीं हूँ,
लेकिन गुरु महाराज ने जब मुझे प्यार देना स्टार्ट करा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, मैं भी बहुत अच्छी इंसान हूँ, वरना गुरु महाराज के पास ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। गुरु महाराज का नाम भी जय गुरु जी भी कोई नहीं ले सकता विदाउट उनकी परमिशन। तो गुरु महाराज हमारे पिता ही है, साक्षात पिता है, महाशिव है, हमारे महादेव है। उनकी कृपा सब संगत पे बनी रहे, सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। आई होप सबका करवा चौथ भी बहुत अच्छा गया, सारे फेस्टिवल अच्छे मिले सबकी। इस साल जैसे दिवाली पे हम कहते हैं कि राम जी अपने घर आते हैं, तो इस साल ऐसी दिवाली मने कि ये कोरोना कहीं चला जाए, वापस चाइना ही चला जाए। मेरी डॉटर हंस रही है फिर वो। तो ऐसे ही होता है अगर जल्दीबाजी में बैठते हैं, ठीक है। और मैं आपको और क्या शेयर करूं। मुझे एक और बात कुछ याद आ रही है। सॉरी, मेरे को ना आंटी बहुत ज्यादा अभी ना सत्संग मैं बता रही हूँ, मैं जल्दी में आके बैठ गई हूँ, इसलिए मुझे इतने अच्छे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर बोलती चली जाती हूँ। कोई नहीं, पुरानी संगत ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ, पुरानी संगत नई संगत, हाँ मुझे पहले ऐसा फील होता था। हाँ, आप लोग कुछ मुझे पूछे तो मैं जरूर बताऊं, ये भी मेरा सत्संग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि पुरानी संगत बहुत लकी है जो गुरु महाराज को देख पाई है, गुरु महाराज को। हाँ, इससे भी मुझे एक चीज याद आ गई ना, देखिए मैं सब कुछ भूल गई थी अभी मैं। तो गुरु महाराज की संगत मुझे बहुत लकी लगती है। तो जो पुराने संगत के जब मैं सुनती थी, सत्संग सुनती थी, तो मैं एक अंकल का सुनती थी कि वो अंकल गुरु महाराज के चरणों को अपने सर पे लगा लेते हैं। तो मैं बहुत दुखी होती थी। मैंने कहा है भगवान, हम इतना टाइम बचपन से दिल्ली जा रहे, गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर कभी बरसी नहीं, जो हम दिल्ली में हमें पता ही नहीं चला गुरु महाराज कौन कहाँ थे कैसे थे। तो मैं बड़ी नाराज हुई, और मैं 31 दिसंबर को, जब गुरु महाराज की समाधि दिवस वाला दिन था, तो मैंने किसी ने फेसबुक पे गुरु महाराज की पार्थिव शरीर की फोटो डाल दी। और मैंने गुरु महाराज को लिटरली मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरु महाराज, आपने हमें इतने भी दर्शन नहीं दिए कि हम एटलीस्ट आपको देख पाते, आपके चरण ही धोले। मैंने कोई बात नहीं, जिन अंकल आंटी ने गुरु महाराज के चरण छुए, हम उन्हीं के चरण छू लेंगे, हम उन्हीं के हाथ हाथ को चूम लेंगे। हम ये सोच रहे थे। और गुरु महाराज ने नेक्स्ट डे मुझे सपना दिया, समाधि दिवस के नेक्स्ट डे मुझे सपना आया, ड्रीम में आया। वैसे तो गुरु महाराज कई बार मेरे सपनों में आए हैं। तो उस दिन सपने में आए गुरु महाराज, कि गुरु महाराज का सेम पार्थिव शरीर किसी बहुत पहाड़ों पे ऐसे सारी संगत बैठी है, वहां पे पार्थिव शरीर गुरु जी महाराज का रखा। मैं जाती हूँ, मैंने कहा इतनी भीड़ क्यों, मैंने कहा ये तो सारी संगत है। और मैंने देखा गुरु महाराज, मैंने गई और मैंने गुरु महाराज के पैर चरण को छुआ और अपने सर पे लगाया। तो मैंने नेक्स्ट डे संगत अंकल को फोन करा, अंकल मेरे को ऐसे ऐसे करके सपना आया, तो गुरु महाराज आपको आपने आपने आपकी विश गुरु महाराज ने पूरी कर दी, कि आपकी दिली इच्छा थी कि आप गुरु महाराज के चरण छुओ। आप रियल में नहीं छू सकते क्योंकि आप अभी अभी गुरु महाराज से जुड़े हो, तो गुरु महाराज ने आप सपनों के द्वारा आपकी इच्छा को पूरा कर दिया। तो गुरु महाराज कैसे कैसे आपके सपनों में, आपकी ड्रीम में ऐसे आते हैं, हर चीजों को पूरा। अगर मैं छोटी छोटी चीजें कहूँ, गुरु सबको सारी संगत को पता है कि फेसबुक पे या ग्रुप पे कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, कुछ मैसेज तो हमें ऐसे लगते हैं कि वो एग्जैक्टली हमारे लिए ही हैं। जैसे कि मैं अगर कोई चीज भूल गई, जैसे मैंने गुरु महाराज के लिए पहले दिन काढ़ा प्रसाद बनाया, एंड देन उसके बाद में चाय चाय प्रसाद, मैंने कहा कल गुरु मंडे है गुरु महाराज, मैं कल आपके लिए चाय प्रसाद बनाऊंगी। और मैं भूल भाल के वॉक पे चली गई, वॉक पे आने के बाद और मैं भूल गई चाय बनाना। रात को 10 बजे मेरे पास एक मैसेज आता है, उसमें लिखते हैं चल पुत्र, चाय नहीं चाय बना ते तू भी पी ते मैनू भी पिला। मुझे इतना शर्म आया, मैंने कहा बताओ, मैं चाय बनाना भूल गई गुरु महाराज के लिए। मैं 10 बजे रात को मैंने चाय प्रसाद बनाया, गुरु महाराज को चढ़ाया और फिर मैंने खुद पिया। तो आपकी हर बात को ऐसे मैसेज मिलते हैं। जब कोरोना टाइम पे मेरी डॉटर को टाइफाइड हुआ था, तो हमें बड़ा ये लग रहा था कि भाई अभी इतना फीवर आ रहा है, क्या क्या पता है इसको कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो लेकिन उनका मैसेज आया कि तेरे और तेरे परिवार नु मैं कभी भी कोरोना नहीं होने दूंगा, टच वुड। अभी तक मेरे और मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम लोग किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। ये गुरु महाराज की कृपा है जो उन्होंने हम लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी से अभी तक बचा रखा है और आगे भी बचा रखेंगे। तो हमें तो समझ में भी नहीं आता। एक दिन ऐसे ही हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो दिसंबर में गुरु महाराज से जुड़ी थी और जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि मैं रोड क्रॉस करी थी, मेरी गाड़ी उस साइड खड़ी थी और मैं रोड क्रॉस कर रही थी, मैं अपनी कार के पास जाना चाह रही थी। तो एक कार आई थी और उसने मुझे बहुत तेज, ऐसे डेलिबरेटली लग रहा था कि मार देगा, इतनी तेजी से आया और उसने मुझे धक्का, पीछे से
एक अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे मतलब पीछे से उन्होंने मेरा शायद सूट ही पहना था, मुझे याद नहीं है, ऐसे खींचा और मेरा उनके बोनट पे हाथ लगा। बस मेरे हाथ में हल्का सा चोट आई थी, वो भी गुरु महाराज के। मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से मुझे आराम नहीं मिला। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, फालतू में पैसे खर्चे लेगा डॉक्टर, बिल पे बिल बनाएगा, ये कराओ वो कराओ, एक्सरे कराओ ये कराओ, और बिल बनाएगा, ठीक तो कर नहीं पा रहा। मैंने गुरु महाराज के चंदन अंदर लगाया और मेरा काफी मुझे आराम मिल गया। लेकिन गुरु महाराज ने नेक्स्ट डे मुझे सपने में दिखाया कि तेनू तो मैं बचा ली, पंजाबी में, कि उन्होंने मुझे बचा, उन्होंने तो मेरे पर ऐसी कृपा करी कि बचा लिया उन्होंने, वरना शायद जो मुझे हल्का सा चोट आई थी, हो सकता है मेरी गाड़ी मेरे ऊपर से जाती और मेरे को बहुत, मतलब गुरु महाराज ने वहां भी बचाया। अब धीरे धीरे, और एक और मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं पहले कहती हूँ ना कि मैं भूल गई, और फिर मुझे एक छोटी छोटी बात याद आती है। अभी रिसेंट में एक अंकल से मेरी बात हो रही थी कि गुरु महाराज लोगों को दर्शन देते थे। एक आंटी का सत्संग था कि वो आंटी बाहर से, इंडिया से बाहर से आती थी, एंड उनको सभी संगत को वो वाला सत्संग सुना होगा कि ड्राइवर को गुरु महाराज ने आके हाँ, तो वो वाला जब सत्संग मैंने सुना कि एक ड्राइवर अंकल को मन था कि आंटी मैं भी अंदर जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, आप लोग पुरानी संगत है नई संगत सबको वो वाला सत्संग सुना होगा कि गुरु महाराज ने खुद लंगर का प्रसाद उस ड्राइवर को दिया। तो ये वाले सत्संग से मुझे ऐसा लगा कि हाँ गुरु जी सच में मंदिर में कभी कभी दर्शन करते हैं, देते हैं। तो मैंने इतनी पुरानी बात अभी 15 दिन पहले एक संगत अंकल अंकल से मैंने शेयर की। मैंने कहा अंकल एक बात बताइए, आपके बड़े मंदिर में, आप तो पुरानी संगत हो, आपके बड़े मंदिर में क्या गुरु महाराज जैसे एकदम सेम टू सेम कॉफी फेस वाले इंसान कोई है? मैंने ऐसे पूछा, क्योंकि ये वाला सत्संग मैंने अभी रिसेंट में सुना और उसमें ये वाली बात मुझे पता चली कि लाइक वो ड्राइवर को तब ड्राइवर ने बोला आंटी को कि ये लंगर तुम्हें कहाँ से मिला? लंगर ऐसे जिनके सर पे बाल नहीं है वो मुझे ये लंगर दे के गए। तो जब उस ड्राइवर को गुरु महाराज दर्शन दे सकते हैं, तो बात आई कि मैं अंकल से पूछूं क्या ऐसा एक्चुअली हुआ। जब मैं अकेली दिल्ली गई थी, अपनी बेटी से मिलने जाती थी, जैसे हर सैटरडे संडे में अपनी बेटी से पीजी मिलने जाती थी, दिल्ली लखनऊ से दिल्ली जाती थी। तो मैं जब भी जाती थी तो मुझे बहाना चाहिए था, एक तो बेटी से मिलने का और दूसरा गुरु महाराज से मिलने का। तो जब मैं गुरु महाराज की अकेली गई मंदिर में, तो मैं ऐसी लाइन में जब जा रही थी हाथ जोड़ के, तो एक अंकल खड़े थे, एकदम टोटली फेस उनका गुरु महाराज। और मेरा जो नेचर है ना, अगर मेरे दिल में कोई बात आएगी ना, मैं उनको मुंह पे जाके पूछने वाली हूँ। तो मैं उनको देखा, मैं रुक गई, मैंने उनको पूछा आप कौन है? मैंने ऐसे ही पूछा, कुछ नहीं, मैंने अंकल अंकल कुछ नहीं, मैंने पूछा आप कौन है? तो वो कहते हैं मैं संगत हूँ। तो मैंने कहा आपका फेस गुरु जी से क्यों मिल रहा है? तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आप उनके भाई हैं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम गुरु महाराज के कितने भाई हैं बहन हैं, फैमिली में कौन है, ये सब नई नई में मुझे बिल्कुल नहीं, 2-3 बार मंदिर जाएगा किसी को क्या मालूम। तो मैंने उनको सडनली ये बोला आप गुरु महाराज के भाई तो नहीं है? उन्होंने कहा मैं संगत हूँ। तो संगत हूँ, तो फिर मैं आगे निकल गई, मेरे को क्या, मेरे को निकल गई। ये बात मुझे एग्जैक्टली गुरु महाराज के फेस, ऐसा लग रहा था वो गुरु पैंट और शर्ट पहना हुआ था, बट लग रहा था फेस ऐसा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मुड़ मुड़ के भी देख रही हूँ, इनका फेस, इनका गुरु जी जैसा इनका फेस क्यों है, गुरु जी जैसा फेस है। पर इतना दिमाग मैंने लगाया नहीं, मैं लगाती भी नहीं। लेकिन अभी जब मैंने उन अंकल को बताया कि अंकल ये वाले सत्संग में तो क्या मुझे भी गुरु महाराज ने दर्शन दिए होंगे? तो उन अंकल ने कहा कि हो सकता है। अब मैं ये नहीं जानती कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए या नहीं दिए। अगर आप लोग पुरानी संगत में और सेवादार अंकल जितने भी हैं, बड़े मंदिर के जितने भी सेवादार अंकल हैं, अगर आप लोग को पता होगा कि कोई सेवादार अंकल एक ऐसे हैं, कि ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, पुरानी संगत से जो लोग सेवादार अंकल हैं, क्या कोई एक अंकल ऐसे हैं जिनका फेस बिल्कुल गुरु महाराज से मिलता है? अगर गुरु महाराज से मिलता होगा तो ये मेरी गलत फहमी है। अगर नहीं मिलता है, कोई ऐसे सेवादार नहीं है, तो मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, मुझे गुरु महाराज ने दर्शन दिए। तो गुरु महाराज को पता नहीं चलता कब किसको कैसे दर्शन देते हैं। या तो हम किस्मत वाले होंगे, या हमारा दिमाग में इतना गुरुजी पूरी तरह से बैठ गए ना कि अब हर जगह गुरुजी दिखते हैं। क्यों हंस रहे हो यार? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा मेरा सत्संग और आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। आपने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। आपने एक ऐसी इंसान के जीवन में उनकी उसकी जिंदगी में पहली बार इतनी खुशियां आई हैं, और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से आई हैं। इससे पहले मेरी लाइफ बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। मेरे को बिल्कुल भी जीने का मन नहीं था, बिल्कुल भी। मैं
कभी झूठ नहीं बोलती और महाशिव कहते थे झूठ, और इसलिए मैं सबके सामने बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ज़िंदगी जीने का शौक नहीं था। अगर गुरु महाराज ना होते, वो सॉन्ग मेरे को लगता है गुरु जी के लिए, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, तो ये मेरे गुरुजी महाराज के लिए सच में, अगर मेरे जीने की चाहत ना होती, अगर मेरे गुरु महाराज ना होते, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे जिंदगी दी है, दोबारा जिंदगी दी है, मुझे कुछ ऐसी बीमारी नहीं है। वो गुरु महाराज मुझे कभी, मुझे लगता भी नहीं है होगी भी तो गुरु महाराज ठीक कर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी से आधा हिंदुस्तान डिप्रेशन से जूझ रहा है, कोरोना टाइम में आपने देखा, इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, ये लटक गया, वो लटक गया, सब डिप्रेशन में, किसी का काम खत्म हो गया, मर गया, किसी का ये हो गया। तो मैं तो कोरोना टाइम में मेरे साथ उल्टा हो गया। गुरु महाराज से जुड़ने के टाइम, कोरोना टाइम में लोग मर रहे थे, सुसाइड करते, मैं कोरोना टाइम में गुरु महाराज की कृपा से ठीक हो गई, विदाउट डॉक्टर, किसी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे महाराज मेरे डॉक्टर है। एक आंटी, एक बहुत एजेड सी आंटी है, सत्संग में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, वो जब बोलती है ना, पंजाबी में बोलती हैं, बस में शायद सब लोग जा रहे हैं, मैं वो देखती हूँ, मैं सेव करके रखा हुआ है। गुरु महाराज हमारे डॉक्टर हैंगे, जदों किसी आंखों की प्रॉब्लम होगी तो गुरु नाल नैन मना लो, जदों दिल दी प्रॉब्लम हो तो गुरु नाल दिल मिला लो, जदों कमर विच कुछ प्रॉब्लम है तो गुरु नाल भंगड़ा पा लो, जदों हाथ विच ऐसे कुछ तालियां पा लो। मुझे इतना अच्छा लगता है, वो आंटी एकदम दादी वाली उम्र की आंटी है, पर वो जो बोलती है वो एकदम सही बोलती हैं, कि अगर सच में आपकी आंखों में तकलीफ है ना, गुरु नाल नैन लड़ा लो, अगर आपके दिल में प्रॉब्लम है ना, दिल की बीमारी हो, गुरु नाल दिल लगा लो। तो ये चीज है, जो मानते हैं वो जानते हैं कि गुरु महाराज क्या है, और जो नहीं मानते हैं वो किस्मत वाले नहीं है, क्योंकि साक्षात महाशिव हमारे जीवन में आ चुके हैं, लेकिन उन लोगों को एहसास नहीं है इस चीज का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे जैसा कोई इंसान है, बहुत, कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास भी वही हो गया, मैं भी वही काम करती हूँ कि नहीं भाई, लो, गुरु जी हैं, जी हैं, गुरु जी हैं। एक अभी अभी रिसेंट में एक और आंटी हैं, जो जिनके पार्लर में मैं जाती हूँ, ईशा आंटी, कभी ना कभी सत्संग करेंगी। अचानक हम इतने सालों से, 4 साल से उनके पार्लर में जा रहे हैं, और वो अभी अभी गुरु जी से कनेक्ट हुई है, तो इतने, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गुरुजी की यहाँ पे, मेरे पास छोटा सा गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने अभी नवरात्रों में पूजा की, तो मेरे दिल से आवाज आई कि मैं गुरुजी की स्वरूप को बाहर निकाल के उनकी भी पूजा करूं। वो नहीं निकाल पा रही थी गुरुजी का स्वरूप, क्योंकि वो ससुराल में लोग बोलते कि पता नहीं किसका है। उन्होंने अपनी सारी गुरुजी वाली फीलिंग्स मुझे बताई कि निशा जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उनकी दिली इच्छा है कि कोई मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप दे, वो खरीदना नहीं चाहती है। तो मैंने दिमाग में रखा हुआ है कि दिवाली वाले दिन मैं बड़ा सा उनको गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट करूंगी, क्योंकि वो अपने पार्लर में लगाएं। और गुरुजी जिस तरह से, मैंने उनको, फिर मैंने कहा आप भी सत्संग करिए, जब आपके साथ इतने सारे अच्छे अच्छे आपका गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कि गुरुजी आपको ड्रीम में आ रहे हैं, गुरुजी आपका अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी करिए। तो वो भी आंटी बहुत जल्दी सत्संग करने आएंगी। मेरी मुझसे छोटी वाली जो दौरानी है, मेरी सिस्टर इन लॉ, तो वो अभी हाल में 15 दिन पहले हमारे यहाँ आई। तो उसने ऐसे बोला कि मैं सबसे बड़ी बहू, मुझसे कहा कि निशा, मैं बहुत प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर का एकदम घर टूट गया है, और उसका मतलब हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स देने की बात कर रहा है, हम लोग बहुत दुखी हैं, ये वो। तो मेरे महाराज हैं, और तुम मेरे पास कोई ऐसा छोटा सा रूप था नहीं, जो पूछो मैं देना ही नहीं चाहती। मेरे पास जो छोटे छोटे मुझे मिले हैं बड़े मंदिर से, वो तो नहीं देना चाहती हूँ। तो मुझे गुरु जी से इतना प्यार है कि मैं गुरु जी को कोई चीज देना नहीं चाहती हूँ किसी को। तो मैं गूगल से या नेट से कहीं से निकाल के उनको दूंगी वो बना के। तो मैंने उनको कहा कि मोबाइल पे मैंने व्हाट्सअप करा, मैंने कहा ये आशा तुम ये लेके जाओ और अपनी सिस्टर को दिखाओ, और इसको कहते हैं मंत्र जाप। मंत्र जाप करो, और आप गुरुजी के स्वरूप को थोड़ी देर देखोगी। नेक्स्ट डे मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा आशा ये बताओ कैसा चल लग रहा है। यार यार बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का हल्का लग रहा है, मतलब मन में शांति लग रही है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। मैंने कहा आगे आगे देखना कितना अच्छा होगा, तेरी बहन का घर भी बस जाएगा, जो अगली बार आई हो मैं तुझे अच्छे से स्वरूप निकाल के अच्छी तस्वीर मढ़वा के दूंगी गुरु जी की। तो गुरु जी को अगर आप सबके साथ गुरु जी इतना कल्याण करते हैं, तो आप जरूर समाज का कुछ लोगों की जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप उनको जरूर गुरु जी का जल प्रसाद दें, गुरु जी का स्वरूप दें, सबका कल्याण करें। गुरु जी तो चाहते हैं, वैसे तो विदाउट गुरु जी की परमिशन आप किसी का कल्याण, आप आपके बस में है ही नहीं जो आप उनका किसी का कल्याण कर सको। आप बता सकते हो, जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, अगर वो मुझे नहीं बताती तो मैं शायद बड़े मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन वो गुरु जी की मर्जी थी कि हमें मुझे वो बताएं। कोई ना कोई जरिया बनता है, आप सब जानते हैं कि कोई ना कोई जरिया बनता है गुरु जी तक। गुरु, और वक्त भी आपका जब तक आता नहीं है तब तक आप महाराज के पास जा नहीं सकते, महाराज को आप याद नहीं कर सकते। जब आपका, मेरा वक्त इतना टाइम बाद आया,
मेरा वक़्त अगर पहले आ गया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन फिर भी लख-लख शुक्राना गुरु महाराज का कि जितना भी गुरु महाराज ने मुझे देर आए दुरुस्त आए ना, ज़िंदगी के इस पड़ाव में आए तो शायद मेरा तो कल्याण गुरुजी ने इस उम्र में किया। बट इससे मुझे लगता है कि मेरी बेटी के लिए बहुत गुरु महाराज ने अच्छा कर दिया। क्योंकि अगर आपकी मेरे पास एक ही बेटी है, अगर आपकी किसी का कल्याण आपका कृपा महाराज की बरस रही है, तो वो हम रहें या ना रहें, तो ये तसल्ली हो गई कि हमारी ज़िंदगी में गुरु महाराज आ चुके हैं और गुरु महाराज मेरी बेटी का मेरे ना रहने के बाद भी वो बहुत ध्यान रखेंगे। तो मुझे देर से इसलिए मिले, शायद मेरे कर्म अच्छे नहीं थे। कर्म वाक़ई बहुत बुरे रहेंगे और हर इंसान के कुछ ना कुछ। और कर्मों पे याद आया, हमें तो ये नहीं पता होता है कि हम छोटी-छोटी गलतियाँ पूरी ज़िंदगी करते हैं और लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमारे कर्म इससे रोज़ हमारे कर्म खराब हो रहे हैं। जैसे झूठ बोलना लोगों के लिए आम बात है, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये छोटा झूठ बोलना कर्म खराब हो रहे हैं। किसी की बुराइयां करना कर्म खराब। तो ये तो जब तक गुरु महाराज से मिले, उनके 108 वचन सुने हैं, तब पता चला है कि हमें क्या लगता है क्राइम वही होता है कि किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर दिया, यही हो गया। नहीं, क्राइम ये कर्म, वो तो बड़े बड़े कर्म है तो वो तो पनिशमेंट मिलती होगी। बट ये जो छोटे छोटे कर्म है जिसकी वजह से हमारे घर में कलेश रहता है, जो हमारी जिंदगी बेकार सी हो जाती है। जो अगर मैं कहूँ कि मैं डिप्रेशन में थी, मैं मेरे साथ इतना बुरा था, मैं मरना चाहती थी, क्यों? क्योंकि मेरे कर्म खराब थे ना। मैं अपने कर्म इतने खराब करती थी, जानबूझ के कर्म खराब करती थी। क्योंकि जब जिस बंदे को दिमाग नहीं पता, जिसको पता नहीं, उसको बुराइयां भी करनी है, झगड़ा भी करना है, इसको पीठ पीछे कुछ बोलना है। और झूठ नहीं बोलती थी, एक कर्म मेरा हमेशा से अच्छा था। झूठ तो मैं बचपन से नहीं बोलती हूँ, और सच इतना बोलती हूँ कि जिसकी वजह से, सच की वजह से भी बहुत लोगों का मामला गड़बड़ कर देती हूँ मैं। ये तो मुझे मालूम है, ये वाली तो क्वालिटी मेरे अंदर है। बट मैं बुराइयां करती थी, बहुत मजा आता था मुझे। अब जैसे बुराई करने का मन भी होता है ना, फिर दिमाग, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं, अरे फिर तूने बुराई शुरू करी, फिर तुमने बुराई शुरू करी, गुरुजी सुन रहे होंगे। तो फिर हम लोग चुप हो जाते हैं, नहीं भैया बुराई नहीं करनी है। बट थोड़े बहुत निकल जाता है तो कर्म खराब हो जाते हैं, तो थोड़े कर्म खराब हो जाते हैं तो थोड़ा कभी कभी कलेश हो जाता है घर में। फिर समझ में आता है, गुरु महाराज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, अभी हम बहुत अच्छे से चलेंगे, अभी बहुत अच्छे से चलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि छोटी छोटी लाइफ में प्रॉब्लम है कि एक तो कभी किसी का बुरा ना करें, ये बुरा करने से भी कर्म खराब होते हैं। अपने कर्म सुधारें, अपने महाराज को याद करें, महाराज के गुणगान करें, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने महाराज को याद रखें। भगवान आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सभी। संगत को मेरा प्यार। गुरु जी, हम सब संगत को अपने बच्चों की तरह प्यार करना। हम सबके जीवन, कोरोना काल को जल्दी खत्म करो, हम सब वापस हंस बोल के जाएं। बड़ा मंदिर खुल गया है, आप सब बहुत किस्मत वाले होंगे जो बड़े मंदिर चले आए। मैं 31 दिसंबर को आऊंगी गुरु महाराज के मंदिर, मुझे लखनऊ से दिल्ली आने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा भी डरते भी हैं। तो मैं 31 दिसंबर में गुरु महाराज के मंदिर में 12 बजे जरूर मिलूंगी। पहले मैंने कहा था, मुझे ये पता नहीं था कि मंदिर खुल जाएगा। महाराज की कृपा से मंदिर खुल गया है। लेकिन जब नहीं भी मुझे पता था कि खुलेगा, तब भी मैंने कहा था कि मैं गुरु महाराज की बाहर की सड़क पे रात बिता दूंगी। लेकिन गुरु महाराज की, क्योंकि पिछले साल जब मैं 31 दिसंबर गुरु महाराज के मंदिर गई थी, तो ये मेरा पूरा साल अच्छा चला गया। मुझे भगवान मिल गए, मेरा दिमाग ठीक हो गया, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। तो अगर मेरा साल के पहले दिन महाराज के दर्शन किए तो इतना अच्छा समय बीता, तो इस साल भी 21 में मैं चाहती हूँ कि 21 का जैसे ही 12 बज के 1 दूसरा दिन लगे, मैं महाराज के मंदिर जाऊं। इसीलिए मैं तो जरूर आऊंगी हर हाल में। बाकी महाराज की मर्जी है, महाराज जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। अगर महाराज ने तय किया होगा कि मैं आ सकूंगी तो मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना। और मुझसे कोई भी गलती हो जाए, मैं नई संगत हूँ, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं नई संगत हूँ, मुझे नहीं पता होता बहुत कुछ। अगर कुछ बोल देती हूँ तो मुझे क्षमा करें आप सब। और ये तो सत्संग नहीं मिलते मुंबई में। मुंबई से ये है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं मुंबई से क्यों, लखनऊ से हूँ। बेसिकली मैं जमशेदपुर झार आज अपना इंट्रोडक्शन ठीक से आपको दे ही देती हूँ। मैं बेसिकली जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती थी, बट मेरी शादी लखनऊ में हुई है।
बट मैं आई एम अ टीचर ऑफ लखनऊ पब्लिक स्कूल, मैं टीचिंग जॉब करती हूँ, बट साथ में कुछ फ़िल्मों में काम करने की वजह से मुझे बॉम्बे में मेरा काम रहता है। तो आधे टाइम मैं बॉम्बे रहती हूँ और आधे टाइम मैं लखनऊ रहती हूँ। तो कुछ फ़िल्मों में मैंने बहुत अच्छे 5-6 फ़िल्मों में मैंने काम किया है, जैसे कि आपकी टीवी पे आती है संडे के दिन रेड फ़िल्म, जिसमें अजय देवगन जी के साथ। वैसे तो गुरु महाराज के सत्संग में इसे इंट्रोडक्शन नहीं देना, लेकिन बहुत लोग बाद में मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आप करती क्या हैं? तो मैं बता देती हूँ कि मैं फ़िल्मों में भी काम करती हूँ और मैं स्कूल की टीचर भी हूँ और मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे, मेरा प्रोफाइल जो है लखनऊ बॉम्बे लिखा हुआ है, तो बॉम्बे और लखनऊ, और बेसिकली मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। तो मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं टाटा जी की वहां से हूँ, जमशेदपुर झारखंड, नीट एंड क्लीन स्टील सिटी जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारी संगत जो आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं आप अभी आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। और मैं ठीक दिवाली के नेक्स्ट डे अतुल अंकल के पेज पे सत्संग करने के लिए आऊंगी। और अभी गुरु महाराज शुक्राना आपका, आपने मुझे फिर सेवा दी। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, इसी तरह से मुझे सेवा देते रहें और आप सबका मुझे प्यार मिलता रहे, मैं सत्संग करती रहूं। काम तो अपनी जिंदगी में सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा काम है महाराज के गुणगान गाना। और मुझे सबके सत्संग बहुत पसंद आते हैं, और मुझे पता है कि आप संगत जितनी है मुझे भी बहुत पसंद करती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मुझे अब इजाजत दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।